मतलब ये इंसान एक बच्चे को अपनी माँ से क्यों दूर रख रहा है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। शादी को, बच्चे को क्या इन्होंने मजाक समझा हुआ है? क्या एक माँ को हक नहीं है उससे बच्चे से मिलने का? मैं दिलबर यासीन के बारे में बात करूंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दिलबर यासीन के बारे में। जैसे कि मैं किसी की वीडियो नहीं देख सकी, अब दिलबर यासीन का एक पुराना वीडियो मैंने देखा। आई थिंक ईद के करीब ही कोई है, ईद की 2-3 दिन पहले का समथिंग ऐसा कुछ है। उसमें मैंने देखा कि अली की माँ, जो दिलबर यासीन का बेटा है अली, उसकी माँ से उसको छीन के उसके हाथ को खींच के बदतमीज़ की तरह उससे लाया जा रहा है। और कितना वहशी शक्ल बनाया हुआ था दिलबर यासीन ने। मुझे तो यहाँ से देखकर बैठ बैठ के मुझे ऐसे मतलब इतनी इरिटेशन हो रही थी, डर लग रहा था उसकी शक्ल से। इतनी शक्ल उसने ख़राब बनाई हुई थी। उस बच्चे की माँ है, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही है। मतलब ये फैमिली कैसा है। मैं मतलब कभी भी इनके बारे में अच्छा सोचती हूँ, फिर ये कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं आके, फिर कुछ इनकी नज़र आ जाती है। मतलब वो बच्चा उस औरत ने पैदा किया, उसकी माँ है वो, उस औरत से उसको मिलने से क्यों रोका जा रहा है। और दिलबर यासीन, तुम जो कहते हो कि वो खुद छोड़ के चली गई थी, इतना सा छोटा था, मैं ये करता था, मैं वो, मतलब अपना दुखों भरी स्टोरी तुमने सुना दिया। तो मैं ये बात पूछना चाहती हूँ, तुमने शादी तो कर ली ना? तुमने शादी तो किया, तुमने ये तो नहीं किया कि अली के लिए, हाँ भाई अली के ऊपर कोई सौतेली माँ नहीं लेकर आता हूँ, पता नहीं ख्याल करेगी नहीं करेगी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो प्यार करती है आपकी वाइफ तो अच्छी बात है। हमें नहीं पता घर के अंदर का बात क्या है नहीं है, क्योंकि सारा दिन कोई आपके पीछे हमने न्यूज़ रिपोर्टर नहीं छोड़े हुए हैं कि हाँ जाके देखो दिलबर यासीन के घर क्या हो रहा है, या सितारा के घर क्या हो रहा है, या किसके घर क्या हो रहा है। हम तो वही देखते हैं जो आप दिखाते हो। तो ठीक है, अगर आपने शादी कर ली, उसने शादी कर ली, तो इसमें आप बोलते हो वो छोड़ के चली गई थी ये। अच्छा बाबा, एक गलती अगर उसने कर ली है, नहीं करना चाहिए था उसको ये बात। आपकी बातों पर मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इस टाइम पे कि गलत कौन था, क्योंकि वो आप लोग का प्राइवेट मैटर था। खैर आप लोग तो ऐसे हो कि हर चीज़ यूट्यूब में ओपन करते हो, तो प्राइवेट मैटर तो खैर आप लोग का कुछ भी नहीं है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा, हर वो चीज़ आप लोगों का एक खुली किताब बन के आजकल आ चुका है सोशल मीडिया पर। और इसमें लोगों का फॉल्ट नहीं है कि आप लोग के पीछे रिएक्शन देते हैं या आपकी फैमिली के ऊपर बातें करते हैं। आप लोग मतलब खुद मौका देते हो। और आप लोग का ट्रिक क्या है पता है? ये जो आप लोग फेमस हुए हो ना, ये हमारे वजह से। जो हम जैसे लोग रिएक्शन देते हैं ना आपके पीछे, तब जाकर आप लोग को नाम मिलती है। फिर ये मत बोला करो कि हमारे नाम का रोटी खा रहे हो। किसी ने अभी तक आपके नाम का नहीं खाया। आप लोग जो काम करते हो ना सारा दिन, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, हम क्या करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हम अपने घर को भी हमने टाइम देना होता है। सारा दिन कैमरा उठा उठा के दुनिया भर में घूम नहीं सकते। तो ये हमारा काम है, हम घर के में बैठ के यही काम कर सकते हैं, रिएक्शन का, और हम रिएक्शन देते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें। न्यूज़ रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, आप लोग शायद इनको जानते होंगे ना कि इनके भी कुछ काम होते हैं, यही काम है हमारी तरह ही। जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, इनका भी यही काम है, रिपोर्टिंग करना। तो हम भी आप लोग की जो हरकतें हैं ना, वो देख देख के फिर रिपोर्ट करते हैं आके यहाँ। अच्छा छोड़े इनकी ये सब बातें, इनके बारे में जितनी बात करेंगे उतनी बातें बनेंगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि दिलबर यासीन को इसके अपने सब्सक्राइबर ने, अपने व्यूअर्स ने, इसकी कमेंट बॉक्स में जाके सब ने बोला कि उसकी माँ से मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो उस बच्चे की माँ है। और जिस तरह वहशी परिंदे की तरह उसने उस बच्चे को अपने माँ से छीना है ना, आप लोग यकीन करें मेरा दिल एकदम दहल गया था उस टाइम पर। मैंने ये सोचा कि उस बच्चे के दिल में क्या गुजर रही होगी। आपस में हम बड़े लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन बच्चों के सामने, उस बच्चे के सामने कि उसको छीना जा रहा है उसकी माँ से, कितनी हसरत से, कितनी दिल में पता नहीं क्या सोच के वो बच्चा अपनी माँ से मिल रहा होगा। उसी टाइम ये आके जिस तरह उस बच्चे को हाथ से खींच रहा था, मुझे तो ऐसा लगा कि अगर अली उसका हाथ छुड़ाता ज़बरदस्ती, इसने तो हाथ वाथ तोड़ देने थे अपने बेटे के।
कि क्यों कर रहा है। अच्छा, और दूसरी ड्रामा इसका देखे, फिर गाड़ी में बिठा के दूसरे दिन अली से पूछा जा रहा है कि अली तुमने जाना है, तुमने ये, अरे एक बच्चा जब अपने पास जब रह रहा है, तुम्हारे पास वो बच्चा है, उसको अगर तुम अकेले ले जाके पूछोगे अपने पास कि किसके पास जाना है, वो तो डर के मारे भी बोलेगा कि हाँ मुझे तो आपके साथ रहना है। वो किस हिम्मत से बोलेगा कि मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। और सवाल नहीं है कि उसको शौक़ ना हो अपनी माँ से मिलने का। इतना सा मुँह उस बच्चे का बना हुआ था, कसम से तरस भी नहीं आता इनको अपने छोटे छोटे बच्चों पर। बच्चा बड़ा हो जाए तो समझ आता है कि वो तो फिर परवाह भी नहीं करते कि माँ बाप उनकी मर्ज़ी क्या और नहीं है। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे बड़े होकर उनकी परवाह करते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देते हैं। वरना बहुत कम बच्चे ऐसे नज़र आते हैं जो इस तरह अच्छे निकलते हैं। वरना आजकल जनरली आप जिसके घर भी देखेंगे ना, यही रोना है कि हमारा बच्चा अपना बात नहीं मानता, हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा वैसा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि उस बच्चे को बिठा कर, मतलब तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें इस बात का एहसास है कि वो छोटा सा मासूम बच्चा, उसको क्या समझे, तुमने क्यों तलाक दी, तुम्हारे बीवी ने क्यों तलाक ली, उसको अभी से कितनी उसके जहन में ये प्रेशर जाता होगा, कितना वो सोचता होगा। बच्चा जवान हो जाए तो इतना सोच नहीं बनता उसका, वो आज़ाद हो जाता है, मरो जो भी करो। लेकिन इतना सा बच्चा देखता होगा कि सबकी माँ है, हर चीज़ है, उसको भी चलो सौतेली माँ ही सही, वो प्यार करती होगी, ख्याल रखती होगी, लेकिन फिर भी जहाँ उसकी अपनी माँ ज़िंदा है, जहाँ उसकी अपनी माँ उससे मिलना चाहती है, तो उसको तो दिल होता होगा कि नहीं मैं भी अपनी माँ से मिलूँ। क्योंकि अभी तो उसको आप लोगों ने समझा दिया कि सौतेला रिश्ता क्या है, सगा रिश्ता क्या है। माँ बाप का प्यार है ना अपने बच्चों के लिए, वो दिल के अंदर होती है। लेकिन आपके जो ड्रामे हैं ना थोड़ा सा ओवर लगता है। तो अली के साथ भी आपका जो है ना दिखता नहीं था। जब आप शुरू शुरू में वीडियो बनाते थे ना तो अली को दिखाते ही नहीं थे। याद है आपको? जाओ अपने पुराने कमेंट्स जाकर पढ़ो, पुराने वीडियोस में तो लोग आपसे कहते थे कि अली पर ध्यान दिया करो, अली आपका सबसे बड़ा बेटा है, ये है वो है। फिर आपने धीरे धीरे अली को दिखाना शुरू किया। वो आपकी जो सितारा मैडम है, सितारा भी यही करती थी, तैयबा पे बिल्कुल इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बिल्कुल तैयबा को नहीं दिखाती थी। उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया तो अब तैयबा तैयबा तैयबा, हर जगह तैयबा को वीडियो में ले आती है। तो आप लोग का अगर अपनी औलाद से इतनी प्यार है, इतना केयरफुल हो, इतने अच्छे पेरेंट्स हो, तो लोगों के बोलने की क्या ज़रूरत होती है? बराबर का बच्चों को दिखाया करो ना। लेकिन पहले आप ऐसे नहीं करते थे, तो उसी से ही तो पता चलता है कि नहीं आपका ज़्यादा जो प्यार है, ज़्यादा केयर है वो अपनी बेटियों की तरफ है। तो कम से कम अगर इस तरह की भी बात है या नहीं भी है, चलो बहुत प्यार करते हो अपने बच्चों से, बहुत ज़्यादा, इतना कोई बाप कर ही नहीं सकता इतना प्यार, फिर भी उसकी माँ का हक है कि वो अपने बच्चे से मिले, उसको मिलने दिया जाए। कल को यही बच्चा बड़ा होके आपसे नफ़रत करेगा। आप अगर सोचते हो ना कि उसकी माँ से दूर कर करके मैं बच्चे को अपने तरफ कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे सोच वाले जो आदमी होते हैं ना, वो एंड में जाके बहुत सफ़र करते हैं मेंटली, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो बच्चा जो है उसके दिल में उसकी माँ हमेशा रहेगी, और एक दिन जब वो बड़ा होगा उस दिन वो आपको छोड़ के अपने माँ के पास जाएगा और अपनी माँ से पूछेगा एक एक चीज़। जब वो अपनी बातें बताएगी रो रो कर, तब उसको यकीन भी आएगा कि हाँ मेरी माँ सच बोल रही है। क्योंकि आपके घर के अंदर क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ऑलरेडी आपकी तो जो लैंग्वेज है हमने एक वीडियो में देख लिया था। जब आपकी बीवी खाना मांग रही थी और आपने जो वर्ड यूज़ किया था, तो हर औरत ऐसे अल्फाज मर्दों की बर्दाश्त नहीं कर सकती है। गंदी गाली गलोच ये वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कुछ होते हैं मजबूर होते हैं, बिल्कुल उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो बेचारी हंस के या फिर बर्दाश्त करके उस चीज़ को टॉलरेट कर देती है। तो मुझे नहीं पता कि आपके घर में ऐसा क्या हुआ था, क्यों वो चली गई इस तरह अपने बच्चे को छोड़ के। क्योंकि एक माँ इतनी तकलीफ़ से एक औलाद को पैदा करती है और उसके बाद उस औलाद को, वो भी इतना छोटा सा मासूम, छोड़ के चली जाती है, तो वो माँ से ज़्यादा पत्थर दिल मेरे ख़्याल में कोई नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात पे बेनिफिट ऑफ डाउट है कि पता नहीं सच्चाई क्या है, क्योंकि हम कोई नहीं जानते। आपकी फैमिली को जितना इंसान देखता जाएगा ना, आपकी फैमिली की गुत्थी खुलती जाती है, राज़ें निकलती जाती है, सीक्रेट्स। आपकी फैमिली में इतनी सीक्रेट्स है, इतना तो पता नहीं कोई क्रिमिनल में भी इतनी, उनकी भी इतनी खुफिया बातें नहीं होती है जो कुछ कुछ दिनों में बाहर निकल कर आती है। तो इसलिए आप लोगों की बातों पर ट्रस्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है।
तो फ्रेंड्स, यही मेरा कहना है कि अली की माँ से मिलने दिया जाए। उसका हक है अपने औलाद के ऊपर, उसने पैदा किया उस औरत ने उसको। अभी आप कौन होते जब अल्लाह ताला ने वो रिश्ता बना दिया है माँ बेटे का, तो दिलबर यासीन आप कौन होते कि उसकी माँ से उसको दूर करें। अगर वो मिलने आज आ रही है, मिलना चाहती है, तो ज़रूर उसको अपने बेटे से मिलने दिया जाए। यही इंसानियत है और यही एक सही इंसान की पहचान है। और इस तरह जिस तरह वहशी बन के अली को खींच रहे थे ना, अफसोस 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 की बात है कि आपकी फैमिली, सितारा क्यों आपको इन चीज़ों से रोकते नहीं हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई सीन आप लोगों का निकलता है कि आप लोगों के पीछे इंसान फिर बोलता है, फिर आ जाते हैं आपके सपोर्टर्स, क्यों बोला क्यों बोला क्यों ये किया। लोग भी इतनी फैमिली की प्राइवेट मैटर्स को लीक मत किया करो ना। आप लोग अगर अपनी प्राइवेट मैटर्स को लीक नहीं करोगे, दुनिया को नहीं बताओगे, तो दुनिया कहाँ से बातें करेगी। आप लोग खुद चाहते हो कि आप लोगों के पीछे लोग बातें करें, आप लोग और भी वायरल हो, आप लोगों को लोग देखें। तो इसलिए उनके सपोर्टर से रिक्वेस्ट है, जब हम इस तरह के रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। आप लोग भी एंजॉय करें, वहाँ भी एंजॉय करें, हमारी वीडियोस को भी एंजॉय करें, क्योंकि आपके जो प्यारे हैं सितारा एंड फैमिली, उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, इसलिए वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।